स्वागत है भाई आप लोगों का मेरे चैनल लर्न कोडिंग विद भाई। मैं हूं रोहित आज़ाद मलिक, फ्रंट एंड डेवलपर। तो भाई लास्ट क्लास में हमने देखा था नेक्स्ट.जेएस 13 ऑथेंटिकेशन ट्यूटोरियल। कैसे हम कस्टम ईमेल पासवर्ड को विद ऑथेंटिकेशन के साथ कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, और हम भाई सर्वर साइड से कैसे ऑथेंटिकेशन लेके आते हैं और उसको डैशबोर्ड पे लैंड कराते हैं, लॉगिन पेज हमारा। ठीक है भाई, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आपको एक सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो भाई फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिकली क्या था, हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था, एक हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये हमारा नेक्स्ट.जेएस में है विद एपीआई के साथ। यहाँ पे यूज़र रजिस्टर्ड करता, सपोज मैंने यहाँ पे यूज़र का नेम डाल दिया राम, ईमेल आईडी मैंने डाल दी ram@test.com, पास एड्रेस मेरा है दिल्ली भारत इंडिया, भारत ही कर देते हैं भाई। ठीक है, और पासवर्ड मैंने डाल दिया 1234। रजिस्टर किया मैंने, मेरी एपीआई कॉल जाएगी, ऑथेंटिकेशन पहले चेक करेगा कि ram@test.com नाम से कोई मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके बाद इस यूज़र को रजिस्टर्ड करेगा, और उसके बाद यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ठीक है भाई, और वापस मेरा पेज को लॉगिन होम पेज पे रीराउट कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा, पुश कर देगा। अब यहाँ पर मेरा रजिस्टर आ गया, लॉगिन है। अगर मैं लॉगिन पे टेस्ट चेक करूँ ram@test.com/1234, अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ 5 करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया, एपीआई कॉल की, चेक किया कि मेरा पासवर्ड करेक्ट है, ईमेल आईडी करेक्ट है, दोनों कंपेयर करेगा डीबी के साथ। नहीं आया तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ जाएगा। और पासवर्ड अगर मैं चेंज कर दूँ 1234, लॉगिन करूँ तो लॉगिन करेगा, आपका क्रेडेंशियल डीबी के साथ मैच करेगा। और बीक्रिप्ट हमने यहाँ पे यूज कर रखी है, जो कि आपके पासवर्ड हम रियल पासवर्ड एपीआई में सेव नहीं करते, उसको हैश कोड के साथ रिक्रिप्ट करके तब हम सेव करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यूज़र ने वैलिडेट हुआ और ये मेरे डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया जैसे मेरे को सेशन में वैल्यू मिली। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पे चेक करें, देखो ठीक है, तो मेरा क्या क्या कॉल गई हुई है, नेटवर्क में दिखाता हूँ। देखो सेशन आया हमारा यहाँ पे। सेशन में अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर सेशन मेरा ब्लैंक है, ये मेरा दूसरा सेशन है क्योंकि यहाँ हमने रॉन्ग पासवर्ड डाला था। तो जैसे मैंने सेशन पे क्लिक किया, अगर मैं प्रीव्यू पे देखूँ तो प्रीव्यू मैंने सेशन पे क्या क्या भेजा था, ram@test.com, नेम मेरा राम है। अगर मैं रिस्पॉन्स में चेक करूँ तो रिस्पॉन्स मेरे पास क्या आया, सिर्फ मेरे पास नेम आया और मेरी ईमेल आईडी आई, यानी कि मैं लॉगिन हूँ पेज पे। बट आप देखोगे यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आया, सिर्फ मेरे पास ये आपका नाम आया और ईमेल आईडी आई। बट वहाँ पे मैंने एड्रेस भी फिल किया था, तो एड्रेस यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई जो हम क्रीडेंशियल यूज कर रहे हैं ना प्रोवाइडर की, जैसे मैं दिखाऊँ यहाँ पे प्रोवाइडर की, तो इसने यहाँ पे सारा नेम एंड सिग्नेचर यूआरएल टाइप, एक इसका टोकन क्रिएट कर दिया, क्रीडेंशियल गया, क्रीडेंशियल पे इसने यहाँ पे सारी चीज़ें, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीडायरेक्ट और CSFRT टोकन और कॉलबैक यूआरएल और जेसॉन ट्रू सब भेज दिया। सेशन आ गया। सेशन में मेरे पास यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, सिर्फ मेरे पास नाम और ईमेल आईडी आई है। ठीक है, अब हम वो चेक करें कि सिर्फ नाम ईमेल आईडी क्यों आई है, जबकि हमारे पास तो एड्रेस भी है यहाँ पे। अगर मैं वापस जाऊँ, देखो जो हमने यहाँ पे ये मेरा कोड था ना ओथ का, मेरा ये फोल्डर स्ट्रक्चर था, ओथ के अंदर मैंने सारे राउट लिए थे, नेक्स्ट ओथ और route.js फाइल। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो देखो यहाँ मैंने यूज किया था यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन क्रीडेंशियल प्रोवाइडर, इसके अंदर मैंने नेम डिफाइन किया था, नेम आपका क्रीडेंशियल आ गया, और भी एसिंक्रोनस ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड पिकअप कर लिया। और आपके यहाँ पे ट्राई किया, मैंने मोंगोडीबी को कनेक्ट किया और मोंगोडीबी में से मैं उस ईमेल आईडी का यूज़र लेके आया। अगर यूज़र नहीं मिलता है तो रिटर्न आपका नल कर देगा। उसके बाद मैंने पासवर्ड किया, पासवर्ड मैंने बीक्रिप्ट के साथ कंपेयर किया। कंपेयर बीक्रिप्ट का फंक्शन है इनबिल्ड, जो कि पासवर्ड एंड यूज़र पासवर्ड को कंपेयर कर दिया, और अगर पासवर्ड मैच नहीं करता तो रिटर्न ट्रू कर दे, अदरवाइज मेरे को रिटर्न यूज़र कर दे। और console.log में मैं यूज़र को प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो मेरा ना यहाँ पे बेसिकली यूज़र प्रिंट हो रहा होगा, अगर नहीं रहा यूज़र प्रिंट, आप देख पा रहे हो। ठीक है भाई, आईडी मेरी क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट टाइप में मोंगो की आईडी आ गई, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, जबकि यहाँ तो मेरे पास एड्रेस आ रहा है और ईमेल आईडी भी आ रही है और पासवर्ड भी आ रहा है इसमें, और क्रिएटेड और अपडेटेड डेट भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो मेरे पास सेशन में क्यों नहीं आ रहा? ठीक है भाई, और लास्ट में यहाँ पे मोंगो डिस्कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ना एक कॉल बैक यूज करना है, उसकी वजह से नहीं आ रहा आपका सेशन। जैसे आपको यहाँ पे सेशन यूज करिए है,
ठीक है, सीक्रेट यूज किया है, पेजेस यूज किया है, ठीक है, तो मैं सेशन के ऊपर ही यूज कर। चलिए भाई नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे कॉल बैक्स। कॉल बैक्स में हमारा बेसिकली क्या क्या होता है, JWT टोकन आएगा, सेशन आएगा और उसके अंदर हमें JWT टोकन और सेशन के साथ चेक करना है कॉल बैक्स। और कॉल बैक्स में बेसिकली क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट जाएगा और ऑब्जेक्ट में हमारा क्या जाएगा, एसिंक्रोनस JWT टोकन आ गया। और इस टोकन के अंदर हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं क्या क्या, एक तो मेरा टोकन जो मेरा टोकन आए, एक मेरा यूज़र जो मेरा यूज़र की इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है भाई, और एक मेरा सेशन जब भी मेरा सेशन क्रिएट होगा। अब इसके साथ बेसिकली सिंपल है, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, टोकन जो मेरा टोकन होगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या कराना है यहाँ पे, सेशंस, उसको भी हम एसिंक्रोनस ले लेते हैं, सेशन आ गया मेरा। अब सेशन के अंदर बेसिकली हमारा क्या जाएगा, सेम मुझे सेशन के अंदर भी यहाँ मिलेगा टोकन मिलेगा ऊपर वाला, यूज़र्स की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और मुझे सेशंस मिल जाएगा। और भी यहाँ मुझे रिटर्न कराना है सेशन, बस सिंपल, ये मेरा कोड अभी रनिंग में है, सेव किया मैंने। फंक्शनैलिटी एक बार चेक कर लेते हैं हम, हमारी थी ram@test.com, पासवर्ड 1234। ओके भाई, हमारा लॉगिन हो गया। सेशन में देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास आया है। सेशन हमने चेक किया, यहाँ पे सेशन आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे यूज़र सिर्फ ईमेल एंड नेम आया है। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे साइन आउट किया मैंने, और साइन आउट करने के बाद रिटर्न जो मेरा कॉल बैक है, और मैं यहाँ पे console.log में प्रिंट कराता हूँ कि मेरे पास टोकन क्या मिलता है। ये आपका है, यहाँ पे कॉल बैक का प्रिंट करा देते हैं ना, कॉल बैक टोकन, टोकन आपका ये आ जाएगा, एंड भाई कॉल बैक आपका यूज़र, जो आपके यूज़र की इन्फॉर्मेशन आएगी जब हम लॉगिन करेंगे। सेम चीज़ मैंने क्या किया, मैंने उठा के और यहाँ पे प्रिंट कराया, और यहाँ हम सेशंस को प्रिंट कराएंगे, कॉल बैक सेशंस, ठीक है, टोकन, और भाई यहाँ पे सेशंस आ जाएगा एंड सेशंस, तो एक टोकन आ जाएगा, एक मेरा यहाँ पे सेशंस आ जाएगा। सेव किया मैंने। अब हम एक कंसोल पर प्रिंट करा कर देखते हैं इसको। लॉगिन करते हैं यहाँ से हम, ram@test.com, पासवर्ड 1234, सेव किया। API कॉल गई, डेटा गया मेरा, यहाँ पे मोंगो कनेक्टेड हो गया, ठीक है भाई। कनेक्टेड होने के बाद देखो डेटा आ गया। अब मैं अगर सेशंस में देखूँ यहाँ पे, तो सेम मेरा मुझे वही मिल रहा है, ईमेल एंड नेम। अब देखो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया, यहाँ मेरा मोंगो DB डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल बैक टोकन, जो टोकन में क्या आया मेरे पास, सिर्फ मेरे पास नेम आया, ईमेल आई और पिक्चर्स आया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यही आया। अब जो कॉल बैक्स था, कॉल बैक्स के अंदर क्या है भाई, उसके बाद मैंने क्या प्रिंट कराया था यहाँ पे, हाँ ये देखो ये रहा कॉल बैक, यानी कि यूज़र। अब यूज़र की इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, यहाँ पे क्या क्या आती है, यूज़र का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आईडी क्या है, एक्सेट्रा, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, जो यूज़र्स है, अब नेक्स्ट हमारा आता है सेशन वाला। देखो सेशन में बेसिकली क्या है, मेरे पास टोकन आ गया, जो नेम है, ईमेल है, सबसेक्स है, बस। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, टोकन और सेशन में अपडेट करना है, ठीक है भाई। कैसे अपडेट करना है, मान लो यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स आ गया, ठीक है, इफ़ यूज़र, अगर यूज़र मेरे पास आता है, यूज़र की वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या अपडेट कराना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मुझे करना है बेसिकली यहाँ पे जो मेरा टोकन है। सबसे पहले तो टोकन जाएगा मेरा। अब टोकन के बाद, सॉरी डी स्ट्रक्चर में 3 डॉट आएंगी, टोकन, उसके बाद मेरी आईडी मेरी क्या होगी, यूज़र.id, जो यूज़र की आईडी होगी। नेक्स्ट मेरा क्या जाएगा, एड्रेस, मुझे एड्रेस अपडेट करना है क्योंकि मेरे पास एड्रेस नहीं है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं यूज़र.एड्रेस। तो यहाँ मेरी ये वैल्यूज़ अपडेट हो जाएगी, यहाँ मेरी यूज़र्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट, ये तो मेरी यहाँ पे टोकन के अंदर आ गई। अब टोकन में तो आ गई, बट अभी मेरा ये सेशन में नहीं आई है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे सेशन भी अपडेट करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, सेशंस, एंड नेक्स्ट मेरा जो सेशन है, सेशन के अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो भाई यूज़र के अंदर, यूज़र के अंदर बस क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो
सेशन डॉट यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद क्या अपडेट करना, मेरे को आईडी अपडेट करनी है। क्या आईडी अपडेट आएगी मेरी यहाँ पे, टोकन डॉट आईडी। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरी टोकन में अपडेटेड हो चुकी है, यहाँ आईडी आएगी, तो मुझे सेशन में भी अब वही आईडी यहाँ पे अपडेट करनी है। अब उसके बाद मेरा एड्रेस, एड्रेस में क्या आ जाएगा मेरा, टोकन डॉट एड्रेस, तो यहाँ मेरा सेम एड्रेस चला जाएगा। अब उसके बाद सेम है यहाँ पे नेम भी डाल लेते हैं, नेम जो आएगा टोकन डॉट नेम, वो मेरा अपडेटेड नेम हो जाए। बस ख़त्म भाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस डाल दी है, सेव किया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं साइन आउट करा लेता हूँ उसको, ऐप को दोबारा से रीलोड किया मैंने पेज को। अब हम टेस्ट करते हैं क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशंस आती हैं। ram@test.com 1234। जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद क्रेडेंशियल गई, एपीआई कॉल गई, और कॉल करने के बाद अगर मैं सेशन में चेक करूं तो देखो मेरे पास सेशन में यहाँ पे क्या क्या आईडी आ गई, दो चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई ना, एक मेरे पास आईडी आ गई, एक मेरे पास एड्रेस आ गया, यानी कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे टोकन में देखूँ, जो मैंने ऊपर यहाँ पे टोकन प्रिंट कराया था, सेशन के अंदर टोकन्स हैं और भी टोकन्स के अंदर भी मेरा टोकन है। मैं चेक करूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस अपनी, टोकन के अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये साइज यानी कि मेरे पास अपडेटेड हो गया आ गई। अब मैं ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास, यानी कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यूज़र की, वो मैंने सेशन में भी अपडेट कर ली है और टोकन में भी अपडेट करवा दी है। अब बेसिकली हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के पेज पे, जहाँ पे हम ईमेल आईडी शो करा रहे हैं। यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी के साथ एक एड्रेस और शो करा लेंगे, ADDRESS एड्रेस, सेशन एड्रेस। बस भाई सेव किया, ब्राउज़र पर चलते हैं, देखो मेरा एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रॉपर है। अब जो साइन आउट है, ठीक है, अब मेरा एड्रेस प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली क्या करना है कि भी मेरा ना साइन आउट के साथ एक बटन आएगा, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एडिटेबल नेम एंड एड्रेस की फील्ड अपडेट शो हो जाएंगी, और वहाँ मैं इनको अपडेट कर सकता हूँ, अपने नेम को भी और एड्रेस को भी। चलिए उसमें चलते हैं हम। अब बेसिकली यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, तो हम यूज स्टेट यूज करेंगे यहाँ पे, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट। बस भाई ठीक है, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो सेशन है कॉन्स्ट, यहाँ बेसिकली क्या है, मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि जो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एडिट इन्फो और सेट एडिट इन्फो और इसकी वैल्यू यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट मैं रखूँगा फॉल्स। कॉन्स्ट मुझे नेम अपडेट करना है, तो मैं नेम की भी डाल देता हूँ यहाँ पे यूज स्टेट, और यूज स्टेट नेम मेरा रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए ब्लैंक। कॉन्स्ट और मेरा यहाँ पे एड्रेस, सेट एड्रेस, और भाई यूज स्टेट, ठीक है, ये भी मेरा ब्लैंक रहेगा यहाँ पे। अब जो एडिट इन्फो है, सबसे पहले मेरा ये फॉल्स है, तो मुझे बेसिकली यहाँ क्या करना है कि आप क्लिक करो, यहाँ पे मैं एक बटन और ले लेता हूँ, ठीक है भाई, ये बटन सेम ये उठा लेते हैं यहाँ से, कि आप बटन पे क्लिक करो। क्या क्लिक करो कि भाई अपडेट, मैं इसको अपोजिट करा देते हैं भाई, एडिट इन्फो, ऑन क्लिक पे इन्फो अपडेट, यानी कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए। अब सेम मैं एक और करा लेता हूँ, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज किया मैंने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको अपडेट इन्फो बटन्स, सिंपल। अब जो अपडेट इन्फो है, देखो वापस जाऊँगा मैं पेज पे, यहाँ क्या आ रहा है, एडिट इन्फो आ रहा है। तो इस एडिट इन्फो के ना मैं थोड़ा सा क्लास चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू, एंड इसकी भी ब्लू कर देते हैं ब्लू, और भाई मार्जिन लेफ्ट 2, इसको भी मैं सेम उठा के मार्जिन लेफ्ट 2 कर देता हूँ, दोनों में सेम आ गई। हाँ भाई अब परफेक्ट है मेरा एडिट इन्फो में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एडिट इन्फो पे ना मेरा ये टैक्स अपडेट भी तो होना है यहाँ पे, तो एडिट इन्फो के अंदर मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे कहाँ मेरा, अच्छा मैंने बनाया नहीं अभी, कॉन्स्ट एक हम फंक्शन बनाएंगे फैट एरो, और फैट एरो के अंदर जो मेरी सेट एडिट इन्फो, सबसे पहले तो मैं इसको
ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट्स कॉल करा लेंगे हम सेट इन्फो के अंदर। जो इसकी वैल्यू होगी अपोजिट इसके वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाए। सेव किया, चलते देखते हैं। एडिट इन्फो आ गया, वो एरर आ गया। एरर क्या आ गया? ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट्स हो गया ना, डिफ़ॉल्ट नहीं आना था भाई। पेज रीलोड करते हैं हम, तो मेरा एरर आ गया। एरर देखते हैं क्या एरर आया। कुछ हमने गलत मिस्टेक किया यहाँ पे। क्या गलत मिस्टेक किया हमने यहाँ पे? ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत है। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट भाई, ठीक है। एडिट इन्फो पे क्लिक किया, फिर से गलत जा रही है भाई ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो भाई यहाँ पे ये मिस्टेक कर रखी ना मैंने भाई। तो अभी यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट कॉल नहीं करूँगा फंक्शन, यहाँ मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट, यहाँ पे मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना था, मुझे सिर्फ असाइन करना था। सेव किया और उसके बाद मेरा प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट ये जाएगा, डिफ़ॉल्ट्स नहीं होगा। सेव किया मैंने, अब चेक करते हैं। देखो मेरा अब काम कर रहा है एडिट एंड एडिट इन्फो के साथ। पेज को किया यानी कि डेटा आ गया। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे इनबॉक्स आना चाहिए, उस इनबॉक्स में वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले अपना उठा लेते हैं हम। यहाँ पे कहाँ था मेरा, किसके थ्रू हमने किया था? हाँ, ये रहा एडिट इन्फो। एडिट इन्फो के साथ सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैप नेम भी अपडेट कर सकता हूँ अपना। तो भाई यहाँ पे हमने कर दिया, नहीं तो मेरा यहाँ पे ये रहा भाई, अगर ठीक है। और यहाँ पे मैं इनपुट यूज करूँगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू फ़िलहाल के लिए हम ब्लैंक ले लेते हैं। क्लास नेम मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे, जो मेरी इनपुट होगी मुझे इनपुट पे ना क्लास नेम डिफ़ाइन भी करना है। टेक्स्ट में BLAC के ब्लैक ले लेते हैं सबसे पहले तो हम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इनपुट है, जो उस पर टेक्स्ट आए, वो सारा ब्लैक आए। और उसके बाद भाई मेरा जाएगा मार्जिन लेफ़्ट में 5 ले लेता हूँ यहाँ से, PX2 ले लेते हैं, PY1 ले लेते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर राउंडेड ले लेते हैं, और बॉर्डर राउंडेड के बाद मार्जिन टॉप 2 पिक्सल्स। सेव किया, देखते हैं। हाँ भाई टेक्स्ट मेरा, अच्छा वो मैंने वो नहीं किया ना यहाँ पे भाई। चलिए पहले इसमें ना वैल्यू पे हम डिपेंड कर देते हैं। क्या था मेरा? नेम, क्योंकि जो वैल्यू है ना, वैल्यू के साथ ये ऑन क्लिक के साथ काम करता है हमेशा भाई। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डिफ़ाइन करा देंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर हम ऑनलाइन, यहाँ पे क्या कहते हैं, इनलाइन फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ईमेल जाएगा, सेट नेम, और भाई इसी के अंदर ही e.target.name आपका आ जाएगा। सेम मेरा आ गया। अब सेम चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे एड्रेस पे भी कॉल करना है यहाँ पे ये। तो मैं एड्रेस पे गया, सिंपल है। और भाई मेरा यूज़र की जगह यहाँ पे मेरा एड्रेस चला जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने रिमूव किया, e.target ADDRESS एड्रेस, और इसकी वैल्यू एड्रेसेस सेम। अपडेट इन्फो, ठीक है भाई। पेज रीलोड करते हैं एक बार हम। एडिट किया तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी, अदरवाइज़ अपडेट इन्फो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, वैल्यू प्रोपे फॉर्म विदाउट फील्ड ऑन चेंज। तो मैंने ऑन चेंज लगाया, तो यहाँ पे क्या, अच्छा ऑन क्लिक कर दिया भाई, सॉरी मिस्टेक होगी भाई मेरे से। ऑन चेंज आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। ऑन चेंज हो जाती भाई गलती कभी कभी, नहीं यहाँ पे नहीं भाई। एक तो ऑन चेंज यहाँ जाएगा, और एक मेरा ऊपर था ना यहाँ पे ऑन क्लिक था, मैंने यहाँ ऑन चेंज जाएगा यहाँ पे भाई। इसलिए एरर आ रही थी बार बार। एरर मेरी ये भी गोन हो गई है, परफेक्ट है। वैल्यू में अपडेट कर सकता हूँ, अपडेट क्यों नहीं हो रही वैल्यू मेरी यहाँ पे भाई? चलिए देखते हैं। एड्रेस में मेरा गया ऑन चेंज e. सेट नेम जा रहा है, सेट नेम नहीं भाई, सेट एड्रेस जाएगा। एड्रेस e.target.value, ठीक है। और भाई ऊपर क्या है, ईमेल है। सॉरी ईमेल तो हमें अपडेट ही नहीं करना है, सिर्फ हमें नेम अपडेट करना है। तो मेरा यहाँ पे सेट नेम है, परफेक्ट है भाई। और e.target.value जाएगा भाई, यहाँ पे भी ना मैं गलत ले रहा हूँ, वैल्यू। सेव किया, पेज को रीलोड किया हमने, एडिट किया, तो मेरे यहाँ पे अपडेट
नेम, एड्रेस, अपडेट, एड्रेस। तो मुझे यहाँ पे ये अपडेट करना है। जैसे मैं अपडेट इन्फो पे क्लिक करूँ, ठीक है, अभी अपडेट तो नहीं हुआ। तो ना अपडेट करने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ना एक फंक्शंस आता है यहाँ पे, जहाँ पे हम सेशन डेटा लेते हैं ना, डेटा सेशंस। तो यहाँ पे ना हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं अपडेट, मेथड्स मिलता है हमें ये। तो आप इस मेथड्स को यूज कर सकते हो कहाँ पर, जब मुझे पता करना हो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको एडिट इन्फो को, तो मेरा भाई ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं यूज करूँगा। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे एसिंक्रोनस कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अवेट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, अवेट। और भाई अपडेट में मेथड्स कॉल करूँगा और इस मेथड्स के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना मैं मेथड्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या जाएगा, जो मेरी ऑलरेडी सेशन की डिटेल है, सारी डिटेल चली जाए। और भाई मेरा यहाँ पे क्या जाए, यूज़र, यूज़र की डिटेल क्या हो। सबसे पहले तो सारी आप यूज़र की डिटेल ले लो यहाँ पे। उसके बाद मेरा जो नेम है वो अपडेटेड हो जाए, किससे, जो नया नेम है, नेम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद एड्रेस अपडेट हो जाए मेरा, किससे, जो मेरा नया अपडेटेड एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, सेव किया, अपडेट। अब मुझे ये अपडेट पता कैसे चलेगा कि भी आप जो कंसोल में, कॉल बैक में, रिसर्च में आप कुछ अपडेट करोगे, तो देखो राउट के अंदर जाके ना, जहाँ पे आपका कॉल बैक है, JWT टोकन है, यूजर्स है, सेशन है, यहाँ पर आपका अपडेट नाम से, ट्रिगर नाम से एक मेथड्स होता है, ट्रिगर, जो कि आपको मिलेगा। आप नेक्स्ट जेएस के ऑथेंटिकेशन में जाके चेक करोगे तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, तो ट्रिगर नाम का। अब ट्रिगर में बेसिकली क्या होगा, जो उसका बेसिकली मेथड्स आप कॉल कर रहे हो वो आपको मिलेगा। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहीं पर ही हम चेक कर लेते हैं, इफ़ ट्रिगर आपका अपडेट मेथड है तो, ठीक है भाई। अगर अपडेट है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली टोकन डॉट नेम, उसका मुझे नेम अपडेट करना है, किससे, जो मेरा सेशन आएगा, सेशन डॉट नेम से, ठीक है। और क्या अपडेट करना है, टोकन डॉट एड्रेस अपडेट करना है, सेशन डॉट एड्रेस, बस मुझे एड्रेस से अपडेट करना है। ये मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे चलते हैं एक बार, हम देखते हैं। यहाँ पे साइन आउट किया मैंने, पेज को रीलोड किया, ठीक है, test@ram.com, ओ सॉरी रॉन्ग मेल आईडी है भाई, ram@test.com, पासवर्ड 1234, अपडेट किया हमने। यहाँ पे नेटवर्क में चलते हैं, API देख लेते हैं हम। API में सेशन में मेरी यहाँ पे अपडेटेड हो जाएगी, सेशन आया, सेशन में मैंने देखा, नेम आ गया, डिटेल आ गई, सब अपडेटेड आ गई। अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपडेट राम, ठीक है, अपडेट एड्रेस, ADDRESS, चेक करने के लिए, ठीक है भाई। मैंने नेटवर्क की API को क्लियर कर दिया। मैंने अपडेट इन्फो पे क्लिक किया तो क्या होगा, अपडेट इन्फो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है, ठीक है भाई। तो यानी कि मेरा फंक्शन यहाँ पे काम ही नहीं किया। तो चलिए एक बार चलते हैं, सबसे पहले टर्मिनल में देखते हैं, टर्मिनल में क्या कोई एरर आया अभी हमारे पास। हाँ, हमारे पास एरर टर्मिनल में अभी यहाँ पे नहीं आया। तो हम अपने कोड में देखते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट कुछ मिलेगा यहाँ पे हमें। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने चेक किया ट्रिगर इजिकल टू मेरा अपडेट है, अपडेट मेरा मैथ। तो भाई चलिए हम चलते हैं अपने पेज पे हमने देखा यहाँ पे, अरे एडिट इन्फो गलत है। एक तो यहाँ पे ना इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि फॉल्स आता है ना, मुझे बेसिकली ट्रू पर चाहिए इसको, ठीक है। और ट्रू मेरा कब होगा, जब उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा ये इनपुट है ना एडिट, या मैं चाहता हूँ नाम मेरा अपडेटेड होके आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट यूज किया था, इसको हम उतार लेते, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं यूज इफेक्ट में। यूज इफेक्ट में हमने गया, मेरा यहाँ पे भी अपडेटेड हो जाए। और ये मेरा यूज इफेक्ट कब काम करे, जब मेरा सेशन अपडेटेड हो। सेशन मेरा कहाँ से आ रहा है, यूथ सेशन के अंदर से। तो मेरा यहाँ पे यूथ सेशंस आ जाएगा। और इसमें मुझे क्या क्या अपडेट करना है, सेट नेम, कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि वो नेम मेरा प्रीफिल्ड होके आए, नेम और एड्रेस जो कि पीछे सेव है। हम ऐसे ही अपडेट कराते हैं ना भाई।
यहाँ पे हमने कॉल करेंगे और जो हमने यहाँ पे आ रहे हैं ना सेशन डॉट नेम्स, सेम हम उठा गए एज इट इज़ डाल देंगे ताकि हमारी ये स्टेट को अपडेट कर दें। एड्रेस के लिए ADDRESS एड्रेस, सिंपल सेव। वापस जाएंगे, पेज को रिलोड किया मैंने, साइन आउट किया पहले तो। अब दोबारा से हम चेक करते हैं, ram@test.com 1234 लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करने के बाद क्रेडेंशियल कॉल गई मेरी, सेशंस आ जाएगा, टोकन्स आएंगे, वैल्यूज़ आएगी। तो देखो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैंने नेटवर्क टैब को क्लोज कर दिया, एडिट पे क्लिक किया, राम आ गया ना मेरा ऑटोमेटिक अपडेटेड, नाम लिखा हुआ राम। एड्रेस मैं भारत की जगह यहाँ पे इंडिया भी डाल देता हूँ साथ में, इंडिया। अब मैं अपडेट इन्फो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, देखते हैं यहाँ पे ना हमने अपडेट किया, मेरा डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। कंसोल में हम चेक करते हैं। कंसोल में अगर मैं चेक करूँ तो मैंने देखा कि भी मेरे पास अब देखोगे इसको, मैं राइट साइड कहीं कहीं ऑप्शन होता है क्या, हाँ अपडेटेड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मेरे पास यूज़र का डेटा सेशन में आ रहा है, बट जो सेशन में डेटा आ रहा है ना वो यूज़र के अंदर जा रहा है। और यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा यूज़र्स डॉट यूज़र नेम आएगा और यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, यूज़र डॉट एड्रेसेस। सेव करूँगा मैं, वापस गया, वापस हम पेज पे जाते हैं, साइन आउट पे क्लिक किया मैंने, फिर से हम चेक करते हैं एक बार, ram@test.com 1234 आपका लॉगिन पे क्लिक किया मैंने। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप नेटवर्क में देखोगे तो मेरे पास इन्फॉर्मेशंस आ जाएगी। अब हम एडिट पे जाते हैं, एडिट पे गए, राम अपडेटेड भारत अपडेटेड, अपडेटेड पे क्लिक किया मैंने तो देखो मेरा ना अपडेट हो गया यहाँ पे नाम, ठीक है। और आप यहाँ पे सेशन पे देखोगे तो सेशन पे भी मेरा यहाँ पे अभी अपडेटेड नहीं आ रहा है नाम, ठीक है। नहीं सॉरी, ये मेरा पुराना है, नया ही रहा सेशन की लास्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ मैंने देखा मेरा दिल्ली भारत अपडेटेड आ गया, नाम भी अपडेटेड आ गया, यानी कि मेरा यहाँ पे टोकन में नाम और एड्रेस अपडेट हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको पेज को रीलोड करूँ तो क्या आ गया मेरा, देखो राम मेरा अपडेटेड आ रहा है, दिल्ली भारत अपडेटेड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरा ये टोकन और सेशन में नेम अपडेट हो गया, एड्रेस अपडेट हो गया। बट अगर मैं साइन आउट करता हूँ, ठीक है, और ईमेल आईडी फिर से चेक करता हूँ मैं, ram@test.com 1234 क्लिक किया मैंने। अब मैं देखूँ यहाँ मेरा अब मेरा अपडेटेड नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो जो मेरा पिछला सेशन था ना उसके टोकन में और सेशन में वो अपडेट हो गया था, बट डीबी में वो अपडेट नहीं हुआ था। मुझे डीबी में भी अपडेट करना है, ठीक है। तो भी जैसे मैं दोबारा से डीबी में अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम अपडेट करते, वो ट्रिगर मैंने किया ना यहाँ पे अपडेट नेम और सेशन, सेशन में अपडेट हो गया, ठीक है। आपका एड्रेस में भी अपडेटेड हो गया। अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम बेसिकली कॉल करेंगे अब डीबी की एपीआई कि मुझे यहाँ पे मोंगो को कनेक्ट करना है और सारा सब कुछ अपडेट करना है। तो अभी सबसे पहले वेट लिखेंगे और भी कनेक्ट के लिए मैंने मोंगो डीबी कनेक्ट किया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कहाँ गया हमारा भाई, अवेटेड कनेक्टेड, मोंगो डीबी को कनेक्टेड कर दे। अब कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड होने के बाद कॉन्स्ट न्यू यूजर इन्फो की भी जो न्यू यूज़र है ना उसकी नई इन्फो आएगी यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगी भाई, इक्वल टू अवेट, पहले तो भाई चेक करो कि डीबी में कहाँ है, यूजर डॉट अपडेट 1 मेरी क्वेरी है, वो मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर वेयर मेरी क्वेरी जाएगी। कहाँ पर, वेयर आईडी, क्या आईडी, टोकन जो आईडी हो आप उसको लेके आओ, ठीक है। अब जैसे मेरी टोकन आ जाएगी उसके अंदर जो मेरा डेटा होगा, ठीक है, और डेटा में क्या क्या मेरे को चेंज करना है, नेम, क्या चेंज करना है, क्योंकि अब मेरा ये टोकन डॉट नेम में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, टोकन डॉट नेम, टोकन डॉट नेम आ गया। अब नेम के बाद क्या चेंज करना है मेरे को, एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, एड्रेस क्या आ जाएगा आपका, टोकन डॉट ADDRESS एड्रेस, ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे आपने ये अपडेट कर दिया, अब मुझे क्या करना है इसको, सॉरी यहाँ पे गया, इसके बाहर आया मैं यहाँ पे। अब मुझे अवेट करना है, मोंगो डीबी को डिसकनेक्टेड भी करना है। तो अब मैंने अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डिसकनेक्टेड करूँगा, कहाँ गया अभी मेरा, ये रहा अवेट डिसकनेक्टेड, ठीक है। अब मेरा ये डिसकनेक्टेड हो गया। डिसकनेक्टेड के बाद मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली जब मेरा मोंगो डिसकनेक्टेड हो गया तो सारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, तो मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न
रिटर्न में मेरा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में मेरा जो भी टोकन की इंफॉर्मेशन है, और सेशन, सिर्फ सेशन डॉट यूजर्स, सेशन डॉट यूज़र, बस भाई ये मेरी अपडेटेड चली जाएगी यहाँ पे। हैज़ नो इफेक्ट, साइड इफेक्ट टू को, एक मिनट भाई, अवेट आ गया, डिसकनेक्टेड, कनेक्ट, अच्छा ओके, मैंने कॉल नहीं किया ना यहाँ पे इसको भी, फंक्शंस को, इसकी वजह से। तो भी छोटी छोटी ना चीज़ें भी हमारे साथ देख लेनी चाहिए, हमें डीबग कर लेना चाहिए। उसका तो हमारा ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेव किया हमने। अब चेक करते हैं हम कि अब हमारा सही तरीके से, प्रॉपर वर्क तरीके से काम कर रहा है। एडिट में गया मैं, राम अपडेट एड्रेस, अपडेट अपडेट इन्फो, ठीक है भाई। अपडेट मेरा सेशन देखो भी पेंडिंग में जा रहा है, मेरी एपीआई भी कॉल हो रही है, इसलिए ये अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही अपडेट हो गया, देखो यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया, पूरा पूरा हो गया ना अभी अपडेटेड, ठीक है। अब मैं इसको साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ फिर से क्या मेरा अपडेट हुआ है। ram@test.com 1234 क्लिक किया मैंने, तो भाई मेरा देखो ये अपडेटेड नहीं हुआ, अभी राम गया भारत में गया, तो यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगी वहाँ पे। चलिए अब चेक करते हैं हम एक बार क्या रहेगी फिर से। तो अभी हमने चेक किया, हमारा डेटा ना अपडेटेड नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो कुछ इश्यूज़ थे जो मैंने चेक किए। तो अभी बेसिकली मोंगोज डीबी ना यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी आएगा, क्योंकि हमारा जो आईडी में स्टोर होता है ना वो अंडरस्कोर आईडी में स्टोर होता है। और उसके बाद यहाँ पे डेटा नहीं, डॉलर डेटा आएगा, डॉलर डेटा, उसके अंदर आपका डेटा जो भी वगैरह आप उसको अपडेट कराना चाह रहे हो, तो ये आपकी मोंगो डीबी की क्वेरी है। तो भैया ना मोंगो डीबी की क्वेरी में रोंग लिख रहा था, जिसकी वजह से मेरा डेटा अपडेट नहीं हो रहा था, और सेशन और ऑप्शन में मेरा डेटा अपडेट हो रहा था, सेशन में और JW। एक बार चेक करते हैं फिर से, पेज को रिलोड किया मैंने, टाइप किया jk_test.com 123, डेटा मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद मेरा यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसका नेम आ गया, एड्रेस आ गया। अब मैं चेंज करता हूँ, रोहित आज़ाद मलिक, एंड भाई एड्रेस में डाल देता हूँ दिल्ली इंडिया, और मैंने भाई अपडेट इन्फो पे क्लिक किया, तो मेरा सेशन पे कॉल जा रही है, और कॉल जैसे ही मेरी डीबी पे जाएगी, कनेक्ट होगी, तो मेरा डेटा एक अपडेटेड हो गया। यहाँ पे रोहित आज़ाद मलिक आ गया, दिल्ली इंडिया आ गया। मैं साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करने के बाद JK_ मैंने किया test.com, पासवर्ड 123, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो मैंने डेटा अपडेट किया था रोहित आज़ाद मलिक, एंड एड्रेस मेरा था दिल्ली इंडिया, तो देखो मेरा अपडेटेड हो गया। बट आप देखो जैसे मैं एडिट करता हूँ तो ना तुरंत अपडेट नहीं होता है ना, मुझे पता चलता कि मेरा डेटा अपडेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं हम एक बार ना, यहाँ पे जो हमने लोडर कॉल किया था, लोडर एक हमने कंपोनेंट बनाया था यहाँ पे, उसको हम कॉल करेंगे अपने पेजेस के अंदर। हमारा पेजेस है भाई ये सेशन वाला, तो भाई हमने सेशन के अंदर रजिस्टर्ड पेज के अंदर कॉल किया था कंपोनेंट में। अगर मैं लोडर के पास जाऊँ तो मेरा ये रहा लोडर, यहाँ पे लोडर कंपोनेंट्स, और भाई मैंने रजिस्ट्रेशन में कॉल किया था ये लोडर को, ये रहा लोडर कंपोनेंट्स। तो उसको हम यहाँ पे सेम कॉल करेंगे हम, जहाँ पे हमारा अपडेटेड होता है यूज इफेक्ट, हाँ भाई यहाँ हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लोडर मेरा कब आएगा, जब मेरा यूज़र इन्फॉर्मेशन की एडिट जाएगा, ठीक है, जो मेरी एडिट इन्फो है, यानी कि जो मेरा एडिट डेटा है, ये वाला डेटा। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहीं पर इसको मैं कॉल करा दूँगा। अगर ये है तो भाई मेरा लोडर जो फंक्शन कॉल है ना वो चले, बस सिंपल है, ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ था तो हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। लोडर यानी कि जब मेरा ये ट्रू हो, बस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स रहेगा मेरा, किया तो आपका फॉल्स आ रहा। रुको रुको भाई, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे हमारा ये लो भाई, अब ठीक है, फॉल्स का ट्रू हो गया था ना, अपोजिट हो गया था भाई, ठीक है। अब हम करते हैं अपडेटेड। ओके अपडेटेड पे यार गलत हो गया ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे नहीं जाएगा ये, सॉरी। इसके लिए हम एक और यूज करेंगे यहाँ पे, यूज कर लेते हैं भाई कॉन्स्ट सेट लोडर, सॉरी सेट लोडर यूज स्टेट, एंड भाई यूज स्टेट में मेरा चला जाएगा यहाँ पे फॉल्स, FALSE फॉल्स, और यहाँ पे चला जाएगा लोडर, बस भाई। और जो ये लोडर है ना मेरा कब होए, जब मैं अपडेट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसके ट्रू होने के बाद जब ये मेरा अपडेटेड हो जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से,
यहाँ मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। और भी जो लोडर है ये मेरा स्टेट वगैरह, इसको मैं कॉल करा देता हूँ यहाँ पर, बस सिंपल इतना कॉल करना है मेरे को। ये मेरा परफेक्ट एग्जांपल हो गया। पेज रीलोड किया मैंने, परफेक्ट चल रहा है, एडिट पे क्लिक किया, रोहित आज़ाद मलिक की जगह मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ राम, एंड एड्रेस दिल्ली भारत। अपडेट इन्फो करता हूँ मैं, प्लीज़ वेट आगे देखो लिखा हुआ है, ये बेस्ट है अभी एग्जाम्पल कि आपका अपडेट हो रहा है, यूज़र को पता चल रहा है। जैसे ही अपडेट हो गया मेरा लोडर गायब हो गया और मुझे पता चल गया कि मेरा नाम अपडेट हो गया, मेरा एड्रेस अपडेट हो गया। अगर मैं साइन आउट करता हूँ, साइन आउट में मैं फिर से मैं लॉगिन करता हूँ jk_test.com पासवर्ड 123, तो मेरा अपडेटेड नेम एंड अपडेटेड एड्रेस आना चाहिए यहाँ पे। प्लीज़ लॉगिन, आपका राम आ गया, अपडेटेड एड्रेस आ गया। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पे सेशन, तो भी यहाँ पर आपने देखा कि हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। कैसे हम JWT टोकन और सेशन स्टोरेज को अपडेट करते हैं और DB के साथ भी हम अपडेट कर दी, हम कैसे डेटा को अपडेट करते हो, सेशन स्टोरेज और JWT टोकन को हम कैसे अपडेट करते हैं। धन्यवाद भाई आपका, आपने वीडियो देखी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई वीडियो के साथ।